ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन हमने वी लॉग के अंदर बताया था कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से हाईली पॉजिटिव है और मार्केट आपकी परफॉर्म करेगी, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब के हवाले से यानी कि एक फ़ैसला भी आया, एक अदालत की तरफ से एक फैसला है कि 22 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से न्यूज़ भी आई। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि इलेक्शन जो थे ECB की तरफ से पोस्टपोन भी हो गए, लेकिन ओवरऑल क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली पॉजिटिव थे इसलिए हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग में स्लाइटली 9 पॉइंट के साथ नेगेटिव रही और फिर हमने ये देखा कि मार्केट ने गेन किया, तकरीबन 274 पॉइंट का गेन किया। 250 पॉइंट के करीब, जब मार्केट आपकी 100 पॉइंट के करीब भी थी तब भी आपको यही व्यूज़ दिया जा रहा था कि 250 से 350 तक प्लस जाए तो आपने वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और 250 और 60 के लेवल पर बाकायदा ऑडियो कॉल्स के थ्रू बताया गया कि यहाँ पे स्टॉप बाइंग करें और यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि मार्केट आपकी 50 पॉइंट भी प्लस रह सकती है। मार्केट अपने आपको करेक्ट कर सकती है क्योंकि शॉर्ट ग्राफ ओवरबोट हो चुके थे, इसलिए हमने लाइव कॉल दी ऑडियो कॉल्स के थ्रू और तमाम क्लाइंट्स को एक प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉफिट टेकिंग कॉल सक्सेसफुल गई। एक टाइम में मार्केट के पॉइंट्स 30 पॉइंट रह गए और फिर वहाँ हमने देखा कि तकरीबन मार्केट 41,900 का लेवल भी ब्रेक कर चुकी थी। ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि मार्केट आपकी हायर पे जाके क्लोज होगी, 41,900 से लेकर 42,000 के करीब क्लोज होगी, क्योंकि मार्केट अपनी शॉर्ट एडजस्टमेंट कर चुकी है, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ आपका हाईली पॉजिटिव है। हमने देखा कि 123 पॉइंट प्लस के साथ 41,948 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा पॉजिटिव। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 146 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। वॉल्यूम्स में आज ये तीसरा दिन था जो वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ। लास्ट वेडनेसडे वाले दिन वॉल्यूम्स काफ़ी लो हो गए थे, 90 मिलियन के हुए थे। फिर इसके बाद कल हमने देखा तो 125 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, तकरीबन 108 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए कल के दिन में, और आज 146 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि वॉल्यूम्स में डे बाय डे इजाफा हो रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है और ये एक तेज़ी की एक अलामत है कि मार्केट में जब वॉल्यूम्स में इजाफा हो रहा है तो मार्केट आपकी तेज़ी की तरफ होती है। इसके साथ ही यानी कि अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स भी आपके बेहतर है, और एक कल के दिन में हमने आपको बताया था कि मार्केट आपकी 208 पॉइंट ओवरसोल्ड है। मार्केट ने उस लेवल को रिकवर किया और तकरीबन देखा जाए 94 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड के साथ इंडेक्स क्लोज रहा। इंडेक्स के जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें TRG सारे पेरिस रहा, TRG टॉप वॉल्यूम लीडर रहा। इसके साथ ही कैपको, ईफर्ट, मैपल लीफ सीमेंट, फौजी सीमेंट, पाकिस्तान रिफाइनरी, हैस्कॉल, WTL, एवेंसियन, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर्स रहेगा। हम टॉप गेनर्स देखें तो यूनिलीवर पाकिस्तान, पार्क टोबैको, सीमेंट्स, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इब्राहिम फाइबर, होंडा कार, यानी कि ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो टॉप डिक्लाइनर्स में सफ़ायर टेक्सटाइल, रिलायंस कॉटन, जबकि NATF, इसके साथ ही हाइनुल लेबोरेटरी, ARPL, यानी कि टॉप डिक्लाइनर्स रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल की हमने एक चार्ट भी आपके साथ शेयर किया था, ओवरसोल्ड स्टॉक, ओवरबोट स्टॉक्स। ओवरबोट स्टॉक्स में हमने आपको बताया था कि DG खान, चेराट, मैपल लीफ, यानी कि ये ओवरबोट हो चुके हैं। कल के दिन हायर पे, यानी कि आज के दिन हायर पे जाएं तो प्रॉफिट टेकिंग करें। आज हमने देखा कि हायर पे जाने के बाद इनमें प्रॉफिट टेकिंग भी स्टार्ट रही। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हमने यानी कि ओवरसोल्ड स्टॉक शेयर किए थे, जिसमें हमने टॉप पे लिखा था कि TRG आपका परफॉर्म करेगा। TRG ने परफॉर्म किया। इसके अलावा भी अगर हम स्टॉक्स देखें तो स्लाइटली परफॉर्म करके फिर प्रॉफिट टेकिंग भी हमें नज़र आई। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें इस वक्त तो सेक्टर में देखा जाए तो आज के दिन तकरीबन टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका टॉप पर रहा, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर्स ने तकरीबन 51 पॉइंट का यानी पार्टिसिपेट किया। फर्टिलाइजर के 37 पॉइंट, कमर्शियल बैंक के 29 पॉइंट, इसके अलावा ऑयल एंड गैस, टोबैको, सीमेंट सेक्टर, ग्लास एंड सेरामिक्स, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, जबकि अगर देखा जाए ऑटोमोबाइल, पेपर एंड बोट्स, ये सारे आपके सेक्टर पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो फूड सेक्टर में थोड़ा सा नेगेटिव था, क्योंकि नेशनल फूड का एक रिजल्ट था, उसके कुछ पॉइंट्स डिक्लाइन हुए 18 पॉइंट, और जबकि केमिकल के 10 पॉइंट, ऑटोमोबाइल के तकरीबन 9 पॉइंट, पावर जनरेशन, इंश्योरेंस, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, केबल एंड इलेक्ट्रिक्स के स्लाइटली पॉइंट्स हमें नेगेटिव नजर आए। इसके अलावा अगर हम डॉलर में देखें तो डॉलर इंडेक्स में डॉलर में देखा जाए तो आज भी इजाफा हुआ, तकरीबन यानी कि 225.42 सेंट से 228.18 सेंट के पास ट्रेड करते हुए नजर आए। पाक रुपीज़ डेप्रिशिएट हुआ, $1 1
1.21% का डेप्रिशिएट हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी थी। पॉजिटिव न्यूज़ में स्टेट बैंक की तरफ से यानी कि बताया गया कि स्टेट बैंक के रिजर्व में इजाफा हुआ 8.8 बिलियन तक, यानी कि स्टेट बैंक के रिजर्व जो इंक्रीज़ कर गए। हालिया जो IMF की तरफ से जो पेमेंट जो फंड रिसीव हुए थे उसके बाद इजाफा हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि SPI की तरफ से यानी कि देखा जाए तो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स यानी SPI इस वीक का जो रिकॉर्ड किया गया तकरीबन 0.58%, यानी कि देखा जाए तो डिक्रीज़ हुआ है। यानी कि ये काफ़ी यानी कि अच्छा भी साइन है कि SPI डिक्रीज़ हो रहा है। और कैपको की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन रही कि कैपको का जो यानी कि जनरेशन का जो लाइसेंस था उसको रिन्यू कर दिया है, तो ये कैपको के लिए काफ़ी फ्रूटफुल और एक अच्छा भी था। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कल हमने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल आपका हाईली डिस्काउंटेड परफॉर्म कर सकता है। आज हमने देखा क्रूड ऑयल तकरीबन $85.80 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। $85 और अशारिया 48 सेंट के पास ट्रेड करा, $1.94 का इजाफा हो चुका है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स में मुसलसल गिरावट है। तकरीबन सुबह के टाइम हमने देखा था $108.50 के पास ट्रेड कर रहा था, इस वक्त $108.98 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 72 सेंट की कमी हो चुकी है। इस 72 सेंट की कमी के बाद हमने देखा कि ना सिर्फ यूरो में इजाफा हुआ, पाउंड में इजाफा हुआ, ऑस्ट्रेलियन करेंसी में भी स्लाइटली इजाफा हुआ, जबकि देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ। इस वक्त भी अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड हाई बना के यानी 1736 और 37 का हाई बना के 1724 के पास ट्रेड कर रहा है। $3.85 का इजाफा है इस वक्त। और अगर हम सिल्वर में देखें तो $18.53 का यानी कि पास ट्रेड कर रहा है और 10 सेंट का इजाफा तकरीबन हो चुका है, $18.75 का हाई बना चुका है। यानी गोल्ड और सिल्वर में मुसलसल इजाफा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपका मुसलसल गिर रहा है। इसके गिरने से ना सिर्फ मजीद यानी गोल्ड सिल्वर में इजाफा होगा, ये शॉर्ट करेक्शन है। लॉन्ग के हिसाब से देखें तो गोल्ड सिल्वर अब भी तेज़ी में, और जबकि अगर देखा जाए तो दुनिया की करेंसीज भी तेज़ी में, जिसमें पाक रुपीज़ में भी इजाफा होगा। जबकि अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल में भी आपका यानी हाई साइड पर परफॉर्म करेगा। शॉर्ट डिप आ सकती है क्रूड ऑयल के अंदर, यानी कि 84 तक की। अगर 84 का लेवल ब्रेक कर देता तो फिर ये डिक्लाइन साइड पर होगा। अगर 86 का लेवल ब्रेक कर देता तो 87 से लेकर $90 तक यानी क्रूड ऑयल बाउंस बैक कर सकता है। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है और मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह से रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात करें तो इस वक्त देखा जाए तो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है 42,200, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल 41,700 का लेवल है। इंडेक्स क्लोज हुआ है एवरेज के हिसाब से 41,948 के पास, जो कि इंडेक्स को क्लोज होना चाहिए था 42,000 से ऊपर क्लोज होना चाहिए था। 84 पॉइंट ओवरशॉट के पास क्लोज हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें इंडेक्स के हवाले से तो इंडेक्स की जो पोजीशन आ रही है इस वक्त शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से, अगर शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए इस वक्त इंडेक्स की जो पोजीशन है, इंडेक्स कल तक हाईली ओवरसोल्ड था, इसलिए इंडेक्स आपका 270 पॉइंट प्लस तक गया और फिर अपने आप को करेक्ट भी कर लिया। इस वक्त अगर आप देखें तो इंडेक्स ने इंट्राडे में अपने आप को करेक्ट किया। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स अब भी हाईली ओवरसोल्ड है और परफॉर्म कर सकता है। यहाँ से इंडेक्स का छोटा सा लेवल है, अगर स्टार्टिंग में इंडेक्स 41,800 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हम देखेंगे 41,700 से लेकर 400 तक, यानी इंडेक्स डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है। अगर इंडेक्स स्टार्टिंग में 42,000 का लेवल ब्रेक कर देता है, 42,050 का लेवल ब्रेक कर देता है और सस्टेन कर लेता है तो फिर हम तेजी देखेंगे 42,100 से लेकर 400 तक की। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स हाईली ओवरसोल्ड परफॉर्म कर सकता है यहाँ से। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए आज जो डे की जो कैंडल क्लोज रही है यानी कि पॉजिटिव कैंडल क्लोज रही है, कल भी स्लाइटली पॉजिटिव थी 58 पॉइंट, और आज अब देखें फ्राइडे वाले दिन तो 123 पॉइंट पॉजिटिव के साथ क्लोज रही है। अच्छा, डे के चार्ट के ऊपर ये कि इंडेक्स कंसोलिडेशन फेज में एक आध दिन 2 दिन हो सकता है इंडेक्स आपका यहीं ऐसे ही परफॉर्म करेगा, लेकिन अब इंडेक्स का जो डायरेक्शन बन रही है वो अपसाइड की डायरेक्शन बन रही है। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे से इंडेक्स जैसे अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी क्लियर करता है तो इंडेक्स में रैली बनेगी यहाँ से, जैसे कि जो इंडेक्स आपका है 41,948 के पास है तो इंडेक्स की जो रैली बनेगी यानी कि 42,500 से लेकर 43,500 तक की, लेकिन इसमें एक सपोर्ट होगा 41,600 का और मेजर सपोर्ट लेवल होगा
41,200 का लेवल, जो हमने कल के वीलॉग में भी बताया था कि अगर खुदा न खास्ता मार्केट किसी वजूहात की बिना पर 41,600 का लेवल ब्रेक करती है तो घबराने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इंडेक्स के बाद मैक्सिमम जो रेंज है डाउन साइड की 41,600 से लेकर 200 की रेंज है। लेकिन अगर हम यहाँ से अपसाइड रैली देखें तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट 1500 से लेकर 3000 पॉइंट गेन कर सकती है मार्केट यहाँ से। तो इस वक्त जो भी डिप मिलेगी वो अपॉर्चुनिटी होगी, और अब हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहना चाहिए। आप ये समझ सकते हैं कि अब खरीदारी का वक्त आ चुका है, अब हमने स्लोली खरीदारी करनी है, क्योंकि मार्केट के जो 12 दिन थे, तकरीबन 9 दिन थे मार्केट ने उसमें अपने आपको एडजस्ट किया, अपने आपको डिस्काउंट किया, क्योंकि मार्केट रिसेंटली जो मंथ क्लोज हुआ था वो 2200 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज हुआ था। उसी के एतबार से मार्केट ने 700-800 पॉइंट की करेक्शन की, और मार्केट ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी करेक्शन को कम करके इस वक्त अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो तकरीबन जो मार्केट क्लोज रही आपकी इस वीक के अंदर तकरीबन 360 पॉइंट नेगेटिव क्लोज रही है वीक बेसिस पे। अगर लास्ट 2 वीक से देखें तो 680 पॉइंट मार्केट ने लास्ट वीक में और 280 पॉइंट लास्ट वीक में, और इस वीक के अंदर मार्केट ने 350 पॉइंट अपने आपको करेक्ट किया। जबकि वीकली बेसिस पे अगर KEC 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स देखें तो 606 मिलियन के वॉल्यूम्स थे लास्ट वीक में, और इस वीक में जो वॉल्यूम्स हुए 321 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि देखा जाए तो वॉल्यूम्स में भी यानी कि कमी हुई है, और 50% की कमी हुई है। इसके अलावा अगर हम मंथ के एतबार से देखें तो मंथ के एतबार से मार्केट इस वक्त 402 पॉइंट माइनस के ऊपर खड़ी हुई है, और लास्ट मंथ में मार्केट ने तकरीबन 2200 पॉइंट का गेन किया था। इस एक्सपेक्टेड यही है कि 12 या 15 सितंबर से मार्केट के इंडेक्स का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और हम देखेंगे मार्केट आपकी वंस अगेन यानी कि रैली को कंटिन्यू करेगी। जो 2200 की जो रैली थी अगस्त की, उसी रैली को कंटिन्यू करेगी, और मार्केट आपकी यानी कि अपसाइड की तरफ यानी कि मूव करना शुरू करेगी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या दूसरी जो भी वजूहत रहती हैं उसके बरक्स अगर हम देखेंगे मार्केट अपनी रैली को रिकवरी करेगी। जैसे हमने आपको 39,500 के लेवल पे टारगेट दिया था कि मार्केट आपकी 2000 से लेकर 4000 पॉइंट गेन कर सकती है। हमने देखा था कि तकरीबन मार्केट ने 43,887 का हाई बनाया था, और तकरीबन 4,346 पॉइंट का गेन किया था हमारी कॉल के बाद। और उसके बाद हमने प्रॉफिट टेकिंग की कॉल भी दी थी। अब दोबारा मार्केट के अंदर वही सिचुएशन बन रही है, वही हालात बन रहे हैं कि मार्केट के अंदर 1500 से 3000 पॉइंट की रैली बनने वाली है। उसकी बाकायदा हम कॉल भी देंगे। 1 से 2 दिन हो सकते हैं मार्केट एक्यूमुलेशन के फेज में रहे, थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड परफॉर्म करे, लेकिन अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा अगर हम यानी कि स्टॉक्स के हवाले से देखें तो ये स्टॉक्स तकरीबन आपके जो स्क्रीन पर आ रहे हैं ये स्टॉक्स ओवरबोट है, जिसमें TRG, नेटसोल, ATRL वगैरह ये ओवरबोट है, और ये स्टॉक्स ओवरसोल्ड है। इन स्टॉक्स के बारे में स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल्स और सेल कॉल विद रेंज के साथ शेयर की जा रही होती है। आपके स्क्रीन के ऊपर बाइंग रेंज के साथ स्टॉक्स की यानी कि आज के भी स्क्रीनशॉट होंगे और सेलिंग के भी स्क्रीनशॉट होंगे। आज हमने टॉप पर जब सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कर रहा था तो सेलिंग की कॉल थी और बताया कि अब बाय ना करें, सीमेंट नीचे आ सकता है। हमारी कॉल के बाद हमने देखा कि वो डाउन होना शुरू हो गया और डिक्लाइन करके यानी कि पायनियर सीमेंट ने 72-71 का लेवल तोड़ के और 69 के पास ट्रेड होना शुरू हो गया। तो इस तरह की कॉल लाइव दी जा रही होती है। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशल ग्रुप, तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।